नेता, इस देश में किसानों की आवाज बनकर आपकी पीड़ा को देश की संसद में लड़ने वाले ऐसे नौजवान लीडर जिनके परिवार ने हमेशा किसान की दर्द को अपने दिल में लेकर सदन और सड़क तमाम जीवन संघर्ष करने का काम किया, चाहे वो आदरणीय हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी रहे, उनके बाद उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम चौधरी अजीत सिंह जी ने किया। और अब दोनों महान ऐसे नेताओं जिन्होंने हमेशा किसान की, गरीब की, शोषित की, पिछड़ों की, दबे हुए इंसान की आवाज उठाने का काम किया, उस मिशन को और उस आवाज को बड़ा करने का काम आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी देश की संसद और देश की सड़क पर लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य है, जिस मिशन के लिए, जिस सोच के साथ वो पूरे देश में दौड़ने का काम कर रहे हैं, बिना आपके आशीर्वाद के, बिना आपके साथ के ये लड़ाई अधूरी है। ये वचन दो कि हम भी तन मन धन से संघर्ष के साथी बनकर इस मुकाम को परिणाम में बदलने का काम करेंगे। अगर मैं समझता हूं कि अगर रेवड़ी के लोग, इस इलाके के लोग, ये चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि है, ये चौधरी चरण सिंह की आवाज पर देश में हमेशा जातियों की दीवार टूट गई, धर्म की दीवारें टूट गई, कभी पार्टियों की दीवार जिंदा नहीं रही। उनके नाम पर हर समाज में इकट्ठा समाज ने नारा दिया, हम इंसान हैं और इंसानियत के नाते खड़े रहे, हम किसान हैं। किसान के नाम पर चौधरी चरण सिंह जी के साथ खड़े रहे। इसी मिशन को लेकर आज ये समरसता अभियान के साथ चौधरी जयंत सिंह जी निकले हैं। ये भी चाहते हैं कि जातियों की दीवार तोड़ने का काम करो और इंसान बनकर, किसान बनकर साथ देने का काम करो। अगर ये मिशन है और इस मिशन को आपने आशीर्वाद दे दिया तो इस देश में जो आज नफरत की आंधी है, जो मिटाने का खेल चल रहा है, जो जातियों को लड़ाने का खेल चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा। फिर देश में किसान होगा, नौजवान होगा, गरीब होगा और उनकी भरपाई होगी। इस संघर्ष के नाते आपके सबके कल्याण होंगे। आप चाहते हो अगर ये विरासत आगे बढ़े, गांव की विरासत, किसान की विरासत, गरीब की विरासत, सबका कोई रहनुमा बने, तो आपके सामने तस्वीर है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई परीक्षण करने की जरूरत नहीं है। हमने देखा परिवार को और आपके सामने चौधरी जयंत सिंह जी किस तरह गरीब की आवाज उठाने का काम करते हैं। हम लोग आए, स्वागत करते हैं, ये बात मैं सहमत करता हूं आपकी बात से जो आपने कहा। स्वागत आत्मा में होता है, स्वागत दिल में होता है। पहचानिए इस बात को कि हमने उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में एक नहीं दो बार लगातार किनको हमने अपना आशीर्वाद दिया। अच्छे दिन का वादा था, अच्छे दिन किन के हैं पूछ लो। आप जितने लोग बैठे, किसी के अच्छे दिन आए तो बता दो हाथ खड़े करके। उन्होंने कहा था कि हम सबका साथ लेंगे और सबका विकास करेंगे। लेकिन आपको पता है, जब विकास के नाम आते हैं, जब देने का नाम आता है, कोई हिंदू हो जाता है, कोई मुसलमान हो जाता है, और उसके बाद आता है तो फिर बदल जाता है। जब किसान 13 महीने लड़ा तो वो देशद्रोही हो गया, तो वो तो हिंदू नहीं था, वो तो किसान नहीं बचा। जो लड़ता है, जो किसान गरीब की आवाज उठाता है, तो वो देशद्रोही हो जाता है, वो पाकिस्तानी हो जाता है। चौधरी जयंत सिंह जी और चौधरी अजीत सिंह तो उस समय उस संघर्ष में हिस्से लेने वाले नेता रहे। जब आप बताइए परेशान नहीं, जब किसानों को उजाड़ने का काम आया तो चौधरी अजीत सिंह जी ने सहारा देने का काम किस आंदोलन को, और चौधरी जयंत सिंह जी मौके पर पहुंचकर उस आंदोलन को परिणाम बदलने का काम किया। इसलिए हम कह सकते हैं हम लोग सब किसान हैं, हमारी सब एक ही बिरादरी है, और इस बिरादरी को एकता के रूप में एक सूत्र में पिरोने का संदेश आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी लेके आए हैं। इस संदेश को पहचानने की जरूरत है। आप सब लोग देशभक्त हैं, हम सब लोग किसान भक्त हैं, हम गरीबों की तस्वीर को बदलना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आपका आना सार्थक हो, आप हर गांव की गली में घूमने का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी ताकत में हम भी अपना एक एक कदम रखने का काम करें, ताकि एक मैसेज जाए कि ये देश अब गुलाम नहीं रहेगा, ये देश जातियों में नहीं बटेगा, ये धर्मों में नहीं बटेगा। और जिन्होंने धोखे से कुर्सी इख्तियार कर ली थी, अब धोखे को हम समझ गए हैं। हम आप चौधरी जयंत सिंह जी के साथ खड़े होकर किसान की ताकत बनने का काम करेंगे। आप आशीर्वाद देने का काम करो और रेवड़ी के लोगों की आवाज उठाओगे। हम भी ये देखना है कि हम लोग पहले आए थे, हमने सोचा सब लोगों से मिले, हम मिले आप लोगों से, जो बहुत चुनिंदा लोग यहां बैठे हैं। पूरे इलाके में एक मैसेज है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, आज भी पूरे देश में लोक दल के नाम पे, चौधरी चरण सिंह के नाम पे पार्टियां खड़ी हैं, काम कर रही हैं देश भर में। लेकिन हम ये कहें कि चौधरी जयंत सिंह जी आज आपके ही बेटे हैं,
आपके दरवाजे आपके माटी में पैदा होने के बाद यही माटी में जन्मे हैं, फिर भी आपसे आशीर्वाद मांगना पड़े, आपके साथ आए कि आइए किसान का भला करो, आइए हम लोग मिला के काम करते हैं, हम जातियों की दीवार गिराने का काम करते हैं, आइए हम भाईचारा पैदा करते हैं। तो ये बड़ी सोचने की बात है। जो मिटाने वाले हैं उनको पहचानने का काम करो। चौधरी जयंत सिंह जी दिल से, आत्मा से हम सबके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, और रेवड़ी की पंचायत आपके बीच में आने का ये जो कार्यक्रम है इसीलिए है कि हम चाहते हैं कि इस इलाके में तस्वीर बदले। जिन लोगों ने धोखे से कुर्सी इख्तियार की और फिर मिटाने का काम किया, चाहे वो किसान है, चाहे नौजवान है, चाहे वो पहलवान है, आज बेटियां सड़क पर है लेकिन सुनने वाला नहीं है। किसान तड़प तड़प के 700 किसानों से हाथ दे के सुनने वाला नहीं मिला। आप बताइए, करोड़ों लोगों के रोजगार का वादा था, बर्बाद हो गए, सब लोग परेशान है, कहां जाएंगे? अगर आवाज लगाते हो तो मुकदमा दर्ज होता है। आज महात्मा योगी जी की सरकार है, लेकिन आवाज लगाओ किसान के नाम पर मुकदमा दर्ज होता है। हमने बहुत सरकारें देखी, कभी बोलने पर, किसान की आवाज लगाने पर कभी मुकदमे दर्ज नहीं हुए, लेकिन आज मुकदमे दर्ज होते हैं, जेल भेज दिए जाते हो। आप ऐसी सरकार चुनने चले थे, आप फैसला करो कि हम लोग प्यार और मोहब्बत से इस समाज को, इस इलाके को, इस इंसानियत को बचाने का काम करेंगे। आप सब लोग इकट्ठा होकर फैसला करोगे तो जयंत सिंह जी का यहाँ आना सार्थक हो जाएगा, पूरे देश भर में घूमना सार्थक हो जाएगा। देश की संसद में आपके लिए लड़ते हैं, देश की संसद में आपके बच्चों के भविष्य की रक्षा करने के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसे नौजवान लीडर के लिए हम संकल्पित होकर इस साथ देने का वचन देते हैं। हम लोग चाहते हैं जितने लोग मंच पर बैठे हैं तमाम वो संघर्ष के योद्धा हैं जो चौधरी जयंत सिंह जी के साथ तन मन धन से और पूरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने का वचन और संकल्प लेकर आए हैं। मैं आपसे भी उम्मीद आशा करता हूं कि निकलिए रेवड़ी के सम्मानित लोग, नौजवानों से विशेषकर प्रार्थना करता हूं, आप निकलने का काम करो, आशीर्वाद देने का काम करो। एक बार किसान के नाम पर, एक बार इस धरती के नाम पर, जिस धरती को छीनने का काम सरकारों ने किया, उस धरती को बचाने का काम चौधरी अजीत सिंह और चौधरी जयंत सिंह ने देश की संसद में किया। जो जमीन एक्वायर होती थी, उस जमीन को बचाने का काम अगर किसी ने किया तो आपके बीच में वो लीडर बैठे हैं। अगर ये नहीं होते तो देश में बाजार भाव का 4 गुना मुआवजा नहीं मिलता और किसान की बिना सहमति के जमीन ले ली जाती थी, आज आपसे पूछ के जमीन ली जाती है। ये चौधरी जयंत सिंह जी का संघर्ष है। पहचानने की जरूरत, हम अपने को नहीं पहचान पा रहे, हम उनको पहचान गए, उन्होंने कहा झूठ बोल के उनके धोखे मांगे, लेकिन जो अपना था उसको पहचान नहीं पाए। इस समरसता अभियान का यही सार्थक और यही प्रयास है, आप पहचानो अपनों को, जो आपकी माटी के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करना चाहते हैं। और हम लोग इकट्ठा होकर एक मैसेज देने का काम करें कि अब हम लोग आदमी हैं, इंसान हैं, इंसानियत के लिए प्यार मोहब्बत से इस इलाके की तस्वीर को बदलने का काम करेंगे और जो धोखा हुआ उससे बदला लेने का काम करेंगे। जो किसान है किसान का नहीं है, जो गरीब है गरीब के साथ नहीं खड़ा। और उत्तर प्रदेश में अब सब काम आप सामने देख रहा है, देश की संसद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे सड़क हो, बुरा हाल है। महंगाई के नाम पर आए थे, सब खत्म हो गया। किसान की तस्वीर क्या है? डीजल पेट्रोल गैस के दाम कहां है? महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, किसान की आवाज लेने वालों के खिलाफ मुकदमे हैं, कहां जाओगे? आप नजर लगाइए पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर को अगर बदलना चाहते हो और देश की संसद आपकी आवाज बोले, आपकी जमीन की बात बोले, आपके किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज बोले, अगर चाहते हो संसद और विधानसभा आपके बच्चों के भविष्य की सुरक्षा करे, आपकी माटी की ताकत बनाने का काम करे, तो जयंत सिंह जी आपके बीच में हैं, ईमानदार हैं, परिवार खपा दिया आपके लिए, पहचानने का काम करो। कोई, मैं समझता हूं कोई कसौटी पे कसने की जरूरत नहीं है। चौधरी जयंत सिंह जी का परिवार भी ये परिभाषित कर देता है कि हम किसके लिए जीते हैं। उन्होंने हमेशा संसद में, चौधरी साहब ने बड़े मन से काम किया। आज वो जिस दिन से सदन के सदन है, पहले मेंबर पार्लियामेंट रहे, अब राज्यसभा में है, लेकिन आप याद करिए एक भी दिन, एक भी कदम अभी गरीब किसान के खिलाफ खड़ा हुआ हो। अगर पीड़ा हुई, तकलीफ हुई, किसान पर हमेशा साथ खड़े हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे किसानों की तकलीफ को दूर करने का वचन और वादा आपके बीच में है। आपके दिल में अगर दिल आपका धड़कता है तो किसानों के लिए धड़कता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब का यहाँ आना, चौधरी जयंत सिंह जी का हर गांव में पहुंचना, करीब 1500 गांवों में पहुंचने का काम चौधरी जयंत सिंह जी कर रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं कि बताइए गांव के लोगों की तकलीफ क्या है और चौधरी जयंत सिंह जी इस तकलीफ में क्या काम कर सकते हैं। आप आशीर्वाद दो, आप साथ देने का काम करो। इस मिशन को लेकर हम लोग चले। हम चाहते हैं कि हर तकलीफ का इलाज करने का काम करें, लेकिन ताकत आपके पास है, इस ताकत को अपने पास रखो और फिर चौधरी जयंत सिंह जी के साथ मिलाने का काम करो। अगर ताकत यहाँ आई
तो आपका भला हो जाएगा। आराम से 5 साल घर में सो जाना, आपको तकलीफ नहीं होने देंगे, आपके बच्चों को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। आपके बच्चों पर आज जो लाठियां बरसाई जाती है, ये लाठियां नहीं चलेंगी। आपके बच्चों के साथ इंसाफ होगा, न्याय होगा। संसद और विधानसभा आपके बच्चों के साथ खड़ी होंगी, आज आपके खिलाफ है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि चौधरी जयंत सिंह जी समरसता के साथ सारे समाजों को मिलाकर एक साथ एक ताकत को, ग्रामीण भारत की ताकत को इकट्ठा करने का सपना आपका है, और ये भारत हमारी माटी की तस्वीर बदलने का काम करेगी। जो इन 10-12 सालों में जो काम हुआ है, उससे हमारा बहुत नुकसान हुआ, बहुत उस भरपाई करने के लिए चौधरी जयंत सिंह ने बीड़ा उठाया है। हम वचन देते हैं और पूरे दिल से, आत्मा से आपके साथ खड़े हैं। आपका वादा, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं समझता हूं कि आने वाला समय इस देश के किसान का होगा, इस देश के गांव का होगा, और जब गांव की तस्वीर बदलेगी तो मैं समझता हूं चौधरी जयंत सिंह जी आपके साथ रातों दिन मिलकर इस सपने को साकार करने का काम करेंगे। मुझे भारी उम्मीद है कि गांव के लोग, देहात के लोग, हमारे सभी इलाके के लोग उन दीवारों को गिराएंगे जो बांटती हैं, और जो सपना आपका है कि इकट्ठा जोड़ने का काम हम लोग करेंगे। मुझे भारी उम्मीद है हम सब लोग इकट्ठा होकर चौधरी जयंत सिंह जी की ताकत बनके, उनकी ताकत बनकर उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे, और ये समरसता अभियान हमारा सार्थक होगा, सफल होगा। मैं ऐसी उम्मीद और आशा के साथ में पूरे मंच के तमाम नेताओं का धन्यवाद करता हूं। आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।